नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल, स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज शो में हम करते हैं शामिल। तो आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भेज दीजिए, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर जस्ट आएगा, उसे नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप हैशटैग आस्क आवाज लिखकर सोशल मीडिया पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी। ये शो लाइव जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहां से हम कुछ क्वेश्चंस शो के दौरान पिक भी करेंगे। आज मार्केट में हुआ क्या, फटाफट से वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपके सवालों करेंगे शामिल। संकेत जो थे विदेशी बाजारों से, वो मजबूत इस तरीके से थे क्योंकि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से डिसीजन आया उसके बाद हमने तेजी यूएस में देखी, लेकिन जैसे जैसे उसके मायने समझ में आए वो तेजी हवा होती चली गई। और इसीलिए एशियन मार्केट्स की शुरुआत हो, भारतीय बाजारों की शुरुआत हो या फिर आज का ट्रेंड हो, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में वो कमजोर ही था। सितंबर एक्सपायरी का आज दिन था, बाजार फिसल कर बंद हुआ। एनर्जी, बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली रही। फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी रही, वो भी सेलेक्टिव। सितंबर के आंकड़ों से पहले ऑटो सेक्टर में भी दबाव था। सेंसेक्स फाइनली 188 अंक गिरकर, निफ्टी 41 अंक गिरकर बंद हुआ। एफआईएस की बिकवाली जारी है, 3600 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने। डीआईएस ने थोड़ा खरीदा है 3200 करोड़ के आसपास का। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है हिम सिक्योरिटी से, उनसे पहले ले लेते हैं किराए। आस्था नमस्कार, बताइए बाजार पर क्या व्यू। ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो अप्रोच रख रहे हैं उससे तो कॉशियसनेस, घबराहट हम देख ही रहे हैं मार्केट्स में। अब आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो मान के चला जाए कि भी डायरेक्शन थोड़ी नीचे की तरफ ही दिख रही है मार्केट की, और कल के लिए स्पेशली क्या आउटलुक है? जी गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से मार्केट्स यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, इनफैक्ट आज भी निफ्टी ने अपने देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे 200 ईएमए के नीचे यहाँ पे क्लोज दिया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 16780 का, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी ये ब्रेक होता हुआ शायद नजर आए। तो मार्केट्स अभी भी मुझे वीक ही लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप डाउ जोन्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी भारी मंदी है। मेरे हिसाब से मार्केट्स अभी भी वीक है। कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, तो कोई पोजीशन ना लें। ड्यूरिंग द वीकेंड देखते हैं मार्केट्स में किस तरह के न्यूज़ फ्लो होते हैं और उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे हिसाब से मार्केट्स में अभी लॉन्ग पोजीशंस लेने की बिल्कुल भी यहाँ पे राय नहीं है। इनफैक्ट अगर कल ये किसी भी वजह से 16,780 के नीचे कुछ समय तक टिकने में कामयाब होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, जो निफ्टी को फर्दर यहाँ पे ड्राइव करेगी। नेक्स्ट लेवल रहेगा 16,750 से लेके 16,660 के भी स्तर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये मार्केट्स पर आपके लिए व्यू। अब सवालों को कर लेते हैं शामिल बिना देरी किए। और जो पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए, वो हैं छाया शर्मा दिल्ली से। छाया नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हाँ नमस्कार मैम। मैम मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास एसबीआई की 70 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 575। ओके, 575 आपका बाइंग प्राइस है। और ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं स्टॉक्स? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया था। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। एसबीआई ऊपर के लेवल्स पे ले लिया बाजार के साथ। ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया, हालांकि काफी रिवॉर्ड दिया है एसबीआई ने पिछले अगर 2 सालों के खासतौर से परफॉर्मेंस देखें। आस्था, क्या करना चाहिए अब इनको? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा एसबीआई, थोड़ा ऊपर ले लिया, इसलिए नुकसान भी है। ऑल द व्यू लॉन्ग टर्म का ही है, कंटिन्यू करें इसी के साथ? बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू ही करना है एसबीआई को। इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ कि 500 के नीचे अगर फिसलता है, 480 के आसपास मिलता है, तो और ज्यादा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे बनाए रखना है, लेकिन समय सीमा यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखनी है, मिनिमम 3 महीना। तो इतनी समय सीमा रखें और अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से 500 का अगर लेवल टूटा तो थोड़ी वीकनेस गहराएगी, लेकिन 480 के आसपास और एक्यूमुलेट करेंगे तो बेहतर रिवॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो राय यही रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ एसबीआई में कंटिन्यू करें, जो लिया हुआ है उसको होल्ड करें। 3 महीने की समय सीमा। इनिशियल टारगेट्स एक बार 570 के हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद 620 630 के लेवल भी ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म विजन के साथ, यही आस्था का व्यू है। अगला सवाल लेंगे, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब राज किशन कालरा मौजूद हैं सहारनपुर से। कालरा साहब नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मेरे पास बीएससी है 350 690 और बीईएल है 750 101 और टेक महिंद्रा 100 1341।
इनका क्या करें मैडम, एवरेज तो करें या क्या नाम? सभी शेयर्स अभी कुछ स्टॉक्स तो इतना नीचे नहीं है कि एवरेजिंग की जाए, क्योंकि BEL आज था 101 की बाइंग है, 99 पर ट्रेड कर रहा है। BSE 690 की बाइंग है, 600 पर ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा 1341 की इनकी बाइंग है। तो नुकसान बहुत मामूली सा जरूर है, लेकिन क्या एवरेजिंग का लेवल है ये? और प्लस तीनों स्टॉक्स को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बीएससी की यहाँ पे बात करूँ तो वीकनेस लग रही है। इनफैक्ट अगर कल ये किसी भी वजह से 600 के नीचे का क्लोज देता है तो मेरे हिसाब से दिक्कत और ज्यादा यहाँ पे आएगी, क्योंकि स्टॉक फिर सीधा जाएगा 550 के स्तर तक। तो बीएससी में एक चीज ध्यान रख लें कि अभी इसमें कोई भी बाइंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो वीक बने हुए हैं। लेकिन आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो जो लिया है उसको होल्ड करें और ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें। अभी आप बीएसई लिमिटेड पे स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, 540 का रखेंगे स्टॉप लॉस। लेकिन ऊपर में ये एक बार अगर वापस से आपकी कॉस्ट प्राइस या उसके आसपास आता है 700 710 के आसपास, तो एक बार निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सॉलिड काउंटर नहीं है, लेकिन लॉस मेकिंग हो ऐसा भी ये ट्रेड मुझे लगता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल इनको बने रहना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के व्यू से बने रहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में एक दो आईपीओ डिफेंस सेक्टर से ही आएंगे, और जब इस तरह के आईपीओ आते हैं तो पूरी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनमें भी थोड़ा सा मूवमेंट आने लगता है। लेकिन ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो आ रहा है वो 87 के आसपास का आ रहा है। बने रहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। 115 के ऊपर गया तो बढ़िया लेवल्स हमें 125 से 130 के लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे। तीसरा सवाल इनका किस पे था दीपाली?